I was getting multiple requests to post top 10 picks from the Ahmad Al Maghribi brand which is in my collection. The wait is finally over. मैं आपके सामने आज लिस्ट करूंगा टॉप 10 ऐसे फ्रेग्रेंसेस जो मुझे लगता है कि ये आपके कलेक्शन में जरूर होने चाहिए और जिस किसी ने भी इस ब्रांड की किसी भी फ्रेग्रेंस को वियर किया होगा आई नो दे मस्ट बी लविंग इट। देखिए अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ताकि आप अमेजिंग फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज को कभी मिस ना करें। देखिएगा इस पूरे रिव्यू को। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल एंड यू आर वाचिंग फ्रैग फैक्ट्स। आज मैं रैंक करूंगा अपने कलेक्शन में अहमद अल मगरिबी के जितने भी फ्रेग्रेंसेस मेरे पास हैं उनको अपने पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि आप अपने पर्सनल टेक के अकॉर्डिंग किसी दूसरी फ्रेग्रेंस को टॉप पर रखें, बट दैट्स कंप्लीटली ओके। बाय द वे, अगर किसी ने भी अभी तक अहमद अल मगरिबी के किसी भी फ्रेग्रेंस को वियर नहीं किया है, आई थिंक दे आर मिसिंग अ लॉट फ्रॉम द फ्रेग्रेंस कम्युनिटी बिकॉज द परफॉर्मेंस, द स्मेल, जिस यूनिक कैटेगरी के साथ ये लॉन्च करते हैं अपने फ्रेग्रेंसेस, दे आर डैम गुड। बाय द वे, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि अगर मैंने बॉटम पे किसी फ्रेग्रेंस को प्लेस किया है, इट डजंट मीन कि वो अच्छा स्मेल नहीं करता या उसकी लास्टिंग अच्छी नहीं है। इट्स बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ माय पर्सनल टेक। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद द रैंकिंग्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप पिक। सो एट नंबर 10 अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल टेक मैंने रखा है अहमद अल मगरिबी के बिदु निसाम को। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि बिदु निसाम मेरा फर्स्ट फ्रेग्रेंस था अहमद अल मगरिबी ब्रांड की तरफ से एंड दिस इज प्योरली अ रोज बेस्ड फ्रेग्रेंस। जिस तरीके से इन्होंने रोज के एक फ्रेग्रेंस को इनहेंस किया है, उसके कैरेक्टर को, जो एक स्वीटनेस और जो स्पाइसीनेस है वो सैफरॉन के साथ मिक्स होके इसके स्पाइसी कैरेक्टर को और इनहेंस करती है। मिडिल नोट के ट्रांजिशन में जो व्हाइट फ्लोरल का जो एक इसमें नोट है वो जब ऐड होता है तो उसमें एक ओरिएंटल टच इसके सेंट प्रोफाइल में जरूर ऐड होता है। वहीं इसके बेस नोट में जो ऊद का कैरेक्टर है वो इसकी सेंट प्रोफाइल में एक स्पाइसी और एक वार्म को ऐड करता है अलॉन्ग विद द स्वीटनेस ऑफ एम्बर एंड मस्क। देखिए इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी ने अजमल की विशाल को कभी वियर किया है तो वो जिस तरीके से एक रोज बेस्ड फ्रेग्रेंस जिस सेंट प्रोफाइल में आती है ये उसका लॉन्ग लास्टिंग वर्जन मैं इसको कह सकता हूं। और अगर आप एक लिकरिश काइंड ऑफ रोज की एक स्वीटनेस एंड स्पाइसी कैरेक्टर वाले किसी फ्रेग्रेंस के सर्च में है, आई थिंक बिदु निसाम इज द परफेक्ट पिक फॉर यू। वैसे मैंने इस फ्रेग्रेंस का फुल रिव्यू अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। इफ यू वांट टू चेक इट आउट, मैंने लिंक आई बटन में प्लेस किया है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। सो मुज़्न फ्रॉम अहमद अल मगरिबी ब्रांड इज माय नंबर 9 पिक एंड अगर आप एक फ्रूटी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस के सर्च में हैं तो ये काफी अच्छा परफॉर्मर है। इनिशियली जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो आपको इसमें फ्रूट का जो एक स्वीटनेस है उसका काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग आपको एक नोट मिलेगा जो कि मस्क मेलन की वजह से आता है। उसी के साथ साथ आपको इसमें मेरीन सॉल्ट के एक जो नुआंसेस है वो भी मिलेंगे। अगर आप समझना चाहें मरीन सॉल्ट को तो आप इसको इस तरीके से इमेजिन कीजिए कि कटे हुए फ्रेश फ्रूट्स के ऊपर आप जिस तरीके से हल्का सा अगर सॉल्ट स्प्रिंकल कर दें तो इनिशियली जो इसके नोट्स हैं वो कुछ उस तरीके से ट्रैवल करते हैं। क्लोजली अगर आप स्निफ करेंगे तो आपको ऑरेंज के नोट भी आपको काफी अच्छे से आपको महसूस होंगे। वहीं इसके मिडिल नोट में जो पाउडरी कैरेक्टर है वो ऐड होता है मस्क की वजह से और उसी के साथ साथ जो इसके फ्रूटी जो एक कैरेक्टर है, जो स्वीटनेस ये लेके चलता है वो ऐड होता है सैंडलवुड के एक वुडी स्वीटनेस के साथ। और इसी के साथ साथ इसके कैरेक्टर में एक अपीलिंग फैक्टर ऐड होता है, क्रीमीनेस इसके सेंट प्रोफाइल में ऐड होता है जो कि आपको काफी कॉम्प्लीमेंट दिला सकता है और यहीं से फ्रेग्रेंस को पहचान भी मिलती है। वहीं अगर इसके बेस नोट में अगर हम चलें तो इसके बेस नोट में आपको ओवरऑल जो एक एम्बर की स्वीटनेस और वार्म मिलेगी अलॉन्ग विद द रेजिन्स की स्वीटनेस के साथ और इसी के साथ साथ इसमें जिसके मस्क कैरेक्टर को भी यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। सो ओवरऑल इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ फ्रूटी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक आउट मुज़्न। काफ फ्रॉम अहमद अल मगरिबी ब्रांड को मैंने रखा है नंबर 8 पर। अगर आप समर के लिए एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मिंग ब्लू काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस की सर्च में हैं तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली कंसीडर दिस वन। इसके इनिशियल नोट में जो इन्होंने रेड बेरीज और वाटरमेलन का जो नोट को कंबाइन किया है वो इसके सेंट प्रोफाइल के इसके इनिशियली नोट से ही इसको सुपर फ्रेश बनाता है और उसी के साथ साथ इसके सेंट प्रोफाइल में लेवेंडर की एक पाउडरनेस आपको मिलेगी। क्लोजली अगर आप स्निफ करेंगे तो ऑरेंज का एक सिट्रस एलिमेंट भी आप महसूस कर पाएंगे जो कि बैकग्राउंड में इसमें फ्लो करता है। मिडल नोट के ट्रांजिशन में आपको जो एक लोटस का नोट है वो इसके सुपर फ्रेश एलिमेंट को यहाँ पर भी कंटिन्यू रखता है जिसकी वजह से जो ये फ्रेश एक जो फील है वो कहीं पे मिस नहीं करता। उसी के साथ साथ जो जैस्मिन और लिली का जो एक नोट है वो इसमें फ्लोरल नुआंसेस को ऐड करता है बेस नोट में। ऑल यू विल गेट द वुडीनेस एंड मस्कीनेस ऑफ मस्क। सो ऊद लवेंडर फ्रॉम अहमद अल मगरिबी को मैंने रखा है नंबर 7 पर। ये जो फ्रेग्रेंस है दिस इज बीइंग प्रेज्ड एंड लव्ड बाय फीमेल ऑडियंस मोर। मुझे ऑनेस्टली ये फ्रेग्रेंस को लगाना काफ़ी पसंद है और मेरे अकॉर्डिंग एक यूनिसेक्स बेस्ड फ्रेग्रेंस है। देखिए
हो सकता है कि ये फेमिनिन साइड पर बहुत लोगों को लगे, बट मुझे इसको वेयर करना काफ़ी पसंद है। ओवरऑल जो ये फ्रेग्रेंस है, इनिशियली जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसमें आपको एक शार्प, फ्रेश, स्वीट एक फ्लोरल नोट मिलेगा हायासिंथ की वजह से, और उसी के साथ साथ इसमें एक लेवेंडर की जो एक पाउडर टच है वो इसकी सेंट प्रोफाइल में इनिशियली ही इसके नोट से ऐड हो जाती है, और उसी के साथ साथ एक स्वीट, एक फ्रूट का कैरेक्टर भी इसमें ऐड होता है। वहीं मिडिल नोट्स में आपको एक प्लीजिंग आइरिस का एक नोट मिलेगा जो कि इसके एक पाउडरी एलिमेंट के साथ मिक्स होकर इसमें एक मस्की कैरेक्टर को भी ऐड करता है। जो स्वीटनेस इसमें ऐड होती है उसकी पाउडरी एलिमेंट में, जैस्मिन उसको इनहेंस रखता है। विद दी बैकग्राउंड में आपको एक स्पाइसी टच भी मिलेगा पिंक पेपर की वजह से। वहीं जो ये मस्क के साथ मिक्स होकर, जो पाउडरी एलिमेंट के साथ मिक्स होकर स्वीटनेस का जो कैरेक्टर मिलता है वो इसके बेस नोट के ऊद के कैरेक्टर को सप्रेस कर देता है। देखिए, इसका नाम जरूर ऊद लेवेंडर है, बट इसमें जो ऊद का कैरेक्टर है बहुत ही माइल्ड है, क्योंकि इसमें मस्क के साथ जो एक पाउडरी एलिमेंट के साथ जो एक स्वीटनेस ऐड होती है वो इसके ऊद के कैरेक्टर को आपको सिर्फ एक हल्का सा वुडी और एक माइल्ड आपको एक स्पाइसी एक नोट प्रोवाइड कराएगी, जो कि पिंक पेपर के साथ मिक्स होकर बैकग्राउंड में ही फ्लो करता है, ज़्यादा ओवर पावर नहीं करता। वहीं इस ऊद के कैरेक्टर के साथ एम्बर की स्वीटनेस भी मिक्स होती है, जो कि इसके ओवरऑल कैरेक्टर में और इसके नोट्स को बैलेंस रखती है। लेदर फ्रॉम अमेदल मगरबी ब्रांड को मैंने रखा है नंबर 6 पर, और अगर आप टॉम फोर्ड टस्कन लेदर के किसी बेहतरीन परफॉर्मिंग क्लोन की सर्च में हैं, आई थिंक आपको इस फ्रेग्रेंस को जरूर कंसिडर करना चाहिए। और मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप में से किसी ने भी अभी तक एक लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंस को वियर नहीं किया है, आपको ये फ्रेग्रेंस जरूर पिक करनी चाहिए। बिना किसी सिंथेटिक ओपनिंग के साथ ये आता है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत ही अच्छी सेंट क्वालिटी इस फ्रेग्रेंस की है। ओवरऑल जो इसके नोट्स हैं उसके इनिशियली नोट्स में ही आपको एक डेंस एंड स्ट्रॉन्ग स्वीटनेस मिलेगी, रेस्पबेरी के एक नुआंसेस मिलेंगे जो कि मिक्स होते हैं विद स्पाइसी एलिमेंट्स ऑफ सैफरॉन, और उसी के साथ इसके मिडिल नोट्स में आपको एक स्ट्रॉन्ग इंसेंसी लेदर का नोट मिलेगा विद द हिंट ऑफ स्वीट सिट्रस टच ऑफ ऑलिबेनम, जो कि एक जैस्मीन के साथ मिक्स होकर इसमें एक वाइट मस्क के कैरेक्टर को ऐड करता है। वहीं इसके बेस नोट में ओवरऑल यू विल गेट दी मोर लेदर अकॉर्ड, जो कि प्रोमिनेंटली उभर कर आता है, और उसी के साथ इसमें अदर वुडी एलिमेंट्स भी ऐड होते हैं। सो समर ऊद को मैंने रखा है नंबर 5 पर। देखिए, ये जो फ्रेग्रेंस है ये काफ़ी यूनिक है, बट इट्स टू गुड। इनिशियली जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा हिंट मिलेगा एक स्पाइसी कैरेक्टर का ड्यू टू सैफरॉन, अलॉन्ग विद द अर्थी, वुडी एंड ग्रीन नुआंसेस ड्यू टू साइप्रोइल, और इसी के साथ साथ ये इसके सेंट प्रोफाइल में एक इंसेंसी कैरेक्टर को भी ऐड करता है। अगर हम इसके मिडिल नोट्स की तरफ जाएंगे तो इसमें आपको एक जो स्पाइसी और स्वीटनेस वाला जो इसका कैरेक्टर था उसको डेप्थ मिलती है रोज के एक नोट्स की वजह से, जो एक स्वीटनेस वो अपनी भी ऐड करता है, वो अपने हिंट्स भी इसमें ऐड करता है, और उसी के साथ साथ जो ग्रीन जो एक नुआंसेस थे उसको पचूली की वजह से सपोर्ट मिलता है। अलॉन्ग विद दिस जो कश्मीरी वुड और जो कैरेमल का जो नोट है कंबाइन होकर इसकी सेंट प्रोफाइल को एक एरोमेटिक एंड अपीलिंग कैरेक्टर इसको प्रोवाइड करते हैं। वहीं बेस नोट पर इसमें जो एक लेदर के हिंट्स है वो आपको महसूस होंगे, आपको एक डार्क इंसेंसी और एक स्पाइसी कैरेक्टर मिलेगा ऊद का, जो कि वेटिवर के साथ मिक्स होकर इसकी ग्रीन जो एक वाइब्स थी उसको यहाँ पर फ्लो रखता है। ओवरऑल जो ये फ्रेग्रेंस है इट्स ऑन अ डार्कर साइड, थोड़ा डिफरेंट स्मेल करती है, बट ये काफ़ी अच्छा एक आपको एक एक्सपीरियंस दिला सकता है। मड फ्रॉम अमेदल मगरबी को मैंने रखा है नंबर 4 पर। ये जो फ्रेग्रेंस है काफ़ी लोगों ने पसंद की, काफ़ी प्रेज किया। जब ये मार्केट में आया तो काफ़ी डिमांड थी इस फ्रेग्रेंस की, और आज भी इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसके सेंट प्रोफाइल में वो अपीलिंग फैक्टर है। जब आप इसको स्प्रे करेंगे इनिशियली तो सिट्रस का आप जो नोट है बर्गामो की वजह से इजीली महसूस कर पाएंगे, जो कि मिक्स होता है पेपर की स्पाइसीनेस एंड टैंजरीन की स्वीटनेस के साथ, जो कि इसके ओवरऑल सेंट प्रोफाइल में एक फ्रेश, स्वीट एंड स्पाइसी कैरेक्टर को बनाए रखता है। ऊद का जो इसमें कैरेक्टर है वो हनी के साथ मिक्स होकर मोर वेरिएबल पार्ट पर जाता है, और एक जो ऊद है इसमें सप्रेस होती हुई दिखती है, जो एक उसका डेंस और स्पाइसी कैरेक्टर है वो स्वीटनेस हनी के साथ मिक्स होकर एक बैलेंस ही मोड पर रहता है ओवरऑल इसकी फ्रेग्रेंस जर्नी में। वहीं बेस नोट में जो कश्मीरी वुड है, जो एक सिनेमन है, वो इसकी प्रोफाइल में एक वुडीनेस को ऐड करता है, जो मस्कीनेस है वो इसमें ऐड होती है, एम्बर की स्वीटनेस भी इसमें ऐड होती है, और in the base note overall you will get the powderness of musk and amber की sweetness. Bin Shake from Amadal Maghribi brand is my number 3 pick from this list. ये जो फ्रेग्रेंस है, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी कहा था कि अगर आपने बदियल ऊद की वाइब्स को प्लस बकरत उरूज 540 की स्वीटनेस को और हल्के से डार्क कैरेक्टर ऑफ ओम्ब्रे नोमैड को अगर आप मिक्स करेंगे तो कहीं जाके बिन शेक जैसी एक फ्रेग्रेंस बनेगी। ओवरऑल जो ये फ्रेग्रेंस है मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि एक मैच्योर पर्सनैलिटी वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उन पे काफ़ी सूट करेगी। इनिशियल नोट्स में आपको इसका स्पाइसी कैरेक्टर मिलेगा सैफरॉन का, जो कि मिक्स होता है विद द स्पाइसी एंड स्वीट कैरेक्टर ऑफ रोज, जो कि अपने हिंट्स भी इसमें ऐड करते हैं। लेवेंडर और ओक मॉस के कैरेक्टर में हल्के से एक स्वीटनेस के साथ एक पाउडरी कैरेक्टर को भी ऐड करता है।
मिडल नोट्स में जैसे हम देखेंगे तो इसमें आपको एक इंसेंसी बखूर का जो एक नोट है वो काफ़ी ओवर पावर कर जाता है और एट द टॉप महसूस होता है अलॉन्ग विद द बर्न शुगर वाइब्स। अगर आप चीनी को अगर आप हल्का सा जला दें तो जिस तरीके से एक महक बनती है कुछ उस तरीके से महक इसमें ऐड होती है अलॉन्ग विद द जैस्मीन की स्पाइसी एंड फ्लोरल नुआंसेस के साथ। बेस नोट में ओवरऑल जो इसमें अगरवुड का जो नोट है वो इसके इंसेंसी कैरेक्टर को और सपोर्ट और डेंस एक कैरेक्टर ऐड करता है और इसी के साथ साथ इसमें आपको एम्बर की स्वीटनेस और एक रेजिन्स की वजह से एक स्वीटनेस मिलेगी, एक वार्मथ इसमें ऐड होती है। ऊद एंड रोजेस फ्रॉम अहमद अल मगरबी ब्रांड को मैंने रखा है नंबर 2 पर। आपने वैसे तो काफ़ी रोज बेस्ड फ्रेग्रेंस अगर आपने यूज़ की होंगी बट दिस वन इज़ क्वाइट डिफरेंट एंड अ बेस्ट परफॉर्मर। जब आप इसको इनिशियली स्प्रे करेंगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग फ्लोरल नोट मिलेगा जो टर्किश रोज की वजह से आपको महसूस होगा और टर्किश रोज एक ऐसा एलिमेंट है वो किसी भी प्रोफाइल में एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेश कैरेक्टर को प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। एक जो स्वीट एंड स्पाइसी कैरेक्टर है वो इसमें यहाँ पर ऐड होता है, वो मिक्स होता है लेवेंडर के एक पाउडर एलिमेंट के साथ। इसी के साथ साथ आपको बैकग्राउंड में एक सिट्रस एलिमेंट का टच भी महसूस होगा। मिडल नोट के ट्रांजिशन में ऑल यू विल गेट द क्रीमी स्वीट नोट ऑफ सैंडलवुड जो कि फ्रैंकिनसेंस की वजह से ऐड होकर एक स्मोकी एक कैरेक्टर को भी ऐड करता है। अब अनलाइकली जो रसासी शूरा में जो स्मोकी और एशी कैरेक्टर है मुझे उतना स्मोकी और उतना एक ओवर पावरिंग एशी कैरेक्टर तो इस फ्रेग्रेंस में नहीं लगा, बट ये जो स्मोकी कैरेक्टर है वो इसके ओवरऑल जो नोट्स है उसको बैलेंस करके चलता है। जो स्वीट और जो स्पाइसी कैरेक्टर है इस फ्रेग्रेंस की वो यहाँ पर मेंटेन रहती है। बेस नोट में आपको जो गायकवुड है इसका स्मोकी कैरेक्टर था उसको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है और वो यहाँ पर भी फ्लो करता है। ओक मॉस की वजह से जो पाउडरी एलिमेंट का जो टच था वो भी यहाँ पर महसूस होता है और एम्बर की एक स्वीटनेस और वार्म भी इसमें ऐड होती है। ओवरऑल देखिए जो अपने जो बेस नोट में ये जो फ्रेग्रेंस है ज्यादा चेंज तो नहीं होता, ऑलमोस्ट लीनियर ही रहता है और उसी वजह से मुझे फ्रेग्रेंस को वेयर करना काफी पसंद है क्योंकि इसकी सेंट प्रोफाइल एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेश एक एलिमेंट को मेंटेन करके चलती है। तो द नंबर 1 पिक फ्रॉम अहमद अल मगरबी ब्रांड मेरे कलेक्शन में मैं रखूंगा बॉम्बे ऊद को एट द टॉप। देखिए ये जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही सटल सूदिंग ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस है। जिस तरीके से इसमें ऊद के नोट को बैलेंस किया गया है ऑल अदर एलिमेंट्स के साथ ये बहुत ही अच्छा अपलिफ्टिंग और एक अपीलिंग फैक्टर को कैरी करता है। इनिशियल इसके नोट्स में आपको ऑरेंज का एक सूदिंग फ्रेश क्लीन अरोमा मिलेगा जो कि अगेन रोज के साथ मिक्स होकर इसकी प्रोफाइल में एक स्वीटनेस के साथ स्पाइसी कैरेक्टर को ऐड करता है, बट ऑरेंज का नोट आप प्रोमिनेंटली महसूस कर पाएंगे। मिडल नोट्स में आपको इसमें एक सैंडलवुड की एक वार्म एक वुडी कैरेक्टर मिलेगा जो कि इसकी प्रोफाइल में क्रीमीनेस को भी ऐड करता है और यहाँ पर ये एक मास अपीलिंग कैरेक्टर को एक प्रोवाइड करता है जिस किसी को भी ये महसूस होगा। आई थिंक सब आपसे पूछेंगे कि आपने किस फ्रेग्रेंस को वियर किया है, उसी के साथ साथ पियर की नाशपाती की एक स्वीटनेस एंड ऑफ एक आपको नुआंसेस भी इसमें महसूस होंगे। इसी के साथ साथ बेस नोट में आपको ओक मॉस की वजह से एक पाउडरनेस मिलेगी। इसमें जो बेंजोइन की जो स्वीटनेस है वो ऊद के कैरेक्टर को सप्रेस रखता है, उसको बैलेंस रखता है और ऊद का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल भी ओवर पावर नहीं करता। ओवरऑल जो ऊद का कैरेक्टर है वो इसमें हल्की सी वुडीनेस के साथ हल्का सा एक डार्क एक कैरेक्टर को ऐड रखता है। देखिए 3 ऐसी फ्रेग्रेंसेस अहमद अल मगरबी ब्रांड की मुझे लगी जो कि ऊद नाम जरूर यूज हुआ है बट बहुत ही सेटल वे में जाती है। मर्ज बॉम्बे ऊद एंड ऊद लेवेंडर ये तीनों फ्रेग्रेंसेस बहुत ही सेफ मैच साइड पे रहती हैं ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस होने के बावजूद और मुझे लगता है कि आपको इन सभी फ्रेग्रेंसेस को कंसीडर करना चाहिए। सो फ्रेंड्स ये थी मेरी रैंकिंग ऑफ द अहमद अल मगरबी ब्रांड जो कि मेरे कलेक्शन में है। अगर आप में से किसी ने भी इसके किसी भी फ्रेग्रेंस को वियर किया है तो जरूर शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर एंड सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलूंगा जल्द आपसे एक नई अमेजिंग फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ, तब तक बने रहिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।